ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन से लेकर और पूरे 4 महीने तक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं। और 4 महीने के इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। और चातुर्मास के इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, ये सभी कार्य बंद होते हैं पूरे 4 महीनों तक। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से बाहर आते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है तुलसी के साथ, और उसके बाद सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि देव उठनी एकादशी साल 2022 में कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हम किस दिन धारण कर रहे हैं, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और कौन सी वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि इस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो। और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना इस विधि से करेंगे तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको देव उठनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें और इसके साथ ही माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर की शाम को 7:30 पर और तिथि समाप्त हो रही है 4 नवंबर की शाम को 6:08 पर। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय काल में ही धारण किया जाता है। सूर्योदयकालीन एकादशी तिथि जब व्याप्त होती है उसी दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो ऐसे में 4 नवंबर शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं। और बात करें देव उठनी एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो 5 नवंबर को शनिवार के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा द्वादशी तिथि में। तो सुबह 6:39 से 8:52 तक का जो समय है, इस समय में आप पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। और बात करें एकादशी व्रत के नियम के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का जो नियम होता है 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। और जो भक्त हर एकादशी का व्रत करते हैं, प्रत्येक एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें तो नियम के बारे में पता होता है। लेकिन अगर आप पहली बार देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे भक्तों के लिए जानना आवश्यक है कि 10वीं तिथि के दिन आप पूरी तरह से सात्विक भोजन करेंगे। 10वीं तिथि के दिन से ही आपको तामसिक चीजों का, जैसे कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, टमाटर, साग, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें त्याग करनी है। आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है 10वीं तिथि के दिन। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं, नमक नहीं खा सकते हैं। इसलिए सूर्यास्त होने से पहले ही आप जो भी भोजन करना चाहते हैं कर लीजिए। सूर्यास्त होने के बाद अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना व्रत का संकल्प लिए आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आज मेरा देव उठनी एकादशी का व्रत है। व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने में हे श्री हरि विष्णु आप मेरी मदद कीजिए। व्रत में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।
और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है, जल और पुष्प, वो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित कीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो, चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से या शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। आप चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के किसी भी स्तोत्र, किसी भी मंत्र का इस समय आप जप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए और पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए और शाम को भी इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो आज के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। तो शाम के समय गोधूली वेला में भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी का विवाह संपन्न करना चाहिए और विधि विधान से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन तुलसी पूजन से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और कोई भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण होती है। और भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह बहुत धूमधाम से कराया जाता है, जैसे कि नॉर्मल शादियां होती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से धूमधाम से ये विवाह संपन्न कराया जाता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को करोड़ों कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में जिनकी कन्या संतति नहीं है, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह संपन्न कराएं। और बात करें कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको किस प्रकार के फलाहार लेने चाहिए, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन मतलब देव उठनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत धारण करना चाहिए। मतलब बिना अन्न और जल के आप ये व्रत धारण करें, ऐसा शास्त्रों का विधान है। और अगर आप निर्जला नहीं रह पाते हैं तो ऐसे में आप जलाहार कर सकते हैं, जैसे कि आप फलों का रस ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध या फिर जूस ले सकते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार से आपको दांत से चबाकर कोई चीज नहीं खानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो आप जलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड चीजें लेकर आप ये व्रत कर सकते हैं। तो ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से व्रत करेंगे। और मान लीजिए कि आप बिल्कुल भी जलाहार के द्वारा भी व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप फलाहार के द्वारा भी ये व्रत कर सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी फलाहार के द्वारा या जलाहार के द्वारा किसी भी प्रकार से आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, तो भी आज आपको ध्यान रखना है, तामसिक चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों से दूर रहिए। संभव हो तो आज के दिन मसूर की दाल, साग, टमाटर, ये चीजें भी त्याग कर दीजिए। विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं, उन्हें आज के दिन चावल भूल से भी नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम नियमों का पालन कीजिए, इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये है आज की वीडियो, जिसमें देव उठनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। और आगे आने वाली वीडियो में आप जानेंगे तुलसी विवाह किस दिन करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। साधारण तौर पर आप किस प्रकार से तुलसी का विवाह अपने घर में बिना ब्राह्मण बुलाए संपन्न कर सकते हैं, ये भी मैं आपको शेयर करूंगी। इसके साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को किस प्रकार से जगाया जाता है, इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और देव उठनी एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो देव उठनी एकादशी से संबंधित आपको मिलने वाली है कि देव उठनी एकादशी के दिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। और कार्तिक मास में आंवले की पूजा का और आंवला नवमी का विशेष महत्व होता है। तो आंवला नवमी कब है, पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, ये जानकारी भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।